हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो डोनेशन रिसीव्ड हुए थे वॉलंटियर को, उसको हमने डिस्प्ले करवाया था। अब उसका डिटेल हमें डिस्प्ले करवाना है। एंड एक हम प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। एडमिन सेक्शन में आके हम देख रहे थे ये आईडी यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था, क्योंकि आईडी हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया था। आईडी हमने रिटर्न करवाया था तो ये आईडी आ रहा था, बट इस पर क्लिक कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी। यहाँ पे लिखा था str रिटर्न नॉन स्ट्रिंग टाइप इंटीजर। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। ओके, str। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यू में कुछ रिटर्न कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डोनेशन का नाम रिटर्न कर दिया। ठीक है, डोनेशन नेम तो क्या है, कैरेक्टर फील्ड है। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगी। अब क्या हो रहा है, आईडी नहीं आ रही, अब क्या आ रहा है, डोनेशन का नाम आ रहा है। अब क्लिक कर रहे हैं तो ये प्रॉपर डेटा भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ओके, ठीक है, इससे हम लॉग आउट कर लेते हैं, वापस जाते हैं एंड लॉगिन कर लेते हैं वॉलंटियर से। तो वॉलंटियर का ईमेल आईडी था sachin@gmail.com एंड पासवर्ड था सचिन। ठीक है, लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। एंड कलेक्शन हिस्ट्री में जाके डोनेशन रिसीव्ड के अंदर हमने जितने भी डोनेशन जिनका स्टेटस डोनेशन रिसीव्ड था वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए थे। अब हमें क्या करना है, अब इसका पूरा डिटेल हमें डिस्प्ले करना है। तो सेम तरीका जो हमने डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है, डोनेशन कलेक्शन डिटेल हमने पेज बनाया था, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी में हम चेंजेस कर लेंगे। डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल का डेटा मैंने कॉपी कर लिया एंड टेम्पलेट्स के अंदर जाके एक नया पेज मैं बना लेता हूँ। तो मैंने इसका नाम दे दिया डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल .html। ठीक है, अब इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम चाहें तो हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका। व्यू डोनेशन डिटेल, ठीक है, इसको एज इट इज ऐसा ही रख देते हैं। एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले तो हम URL पैटर्न दे देते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैं एक नया पाथ बता दूंगा। डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल की जगह मैंने लिख दिया डोनेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में REC लिखा हुआ है, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे पैरामीटर में, तो ये स्लेश लगा के इंटीजर आईडी मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे भी हमने दे दिया, फंक्शन का नाम भी यही रखूँगा एंड इस पैटर्न का नाम भी मैंने दे दिया डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल। ओके, तो अब जाके फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो डोनेशन कलेक्शन वाले फंक्शन को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। डोनेशन कलेक्शन डिटेल वाले फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया एंड लास्ट में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, डोनेशन कलेक्शन की जगह डोनेशन रिसीव्ड वाले का डिटेल हमें दिखाना है, जो डोनेशन वॉलंटियर को रिसीव हो चुका है उसका डिटेल। तो उसका डिटेल हम दिखाएंगे इस वाले पेज में। ठीक है, एंड यहाँ अभी हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब वॉलंटियर बेस में तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल। हाँ, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर वाले पेज में डोनेशन कलेक्शन की जगह आ जाएगा डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल
एंड इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ इस पेज को। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे अगर देखें तो ठीक है, आईडी के बेसिस पे हम डोनेशन को रिसीव करेंगे एंड उसको पास कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं एंड पहले वाले उस पर जाता हूँ मैं। ओके, तो इस तरीके का सब अभी हमें डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेज है डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल वाला। ठीक है, तो अब इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। ये जो डिटेल हमने दिखा दिया, ठीक है, ये सारा डिटेल तो हमें दिखाना है। वॉलंटियर भी दिखा देते हैं एंड वॉलंटियर दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, वॉलंटियर का रिमार्क भी हमें दिखाना है जो कि हमने एल्स पार्ट में दिखाया है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एल्स पार्ट में हमने रिमार्क को डिस्प्ले किया था वो यहाँ पे कट करता हूँ एंड इसको मैं यहीं पे डिस्प्ले कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे अब कंडीशन के बेसिस पे नहीं डिस्प्ले करना, डायरेक्ट मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कि वॉलंटियर ने जो पहले रिमार्क दिया था वो क्या था, वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे एल्स वाला जो पार्ट था वो मैं हटा देता हूँ, एल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इफ़ को यूज़ कर लूँगा, इफ़ और एंड इफ़। ठीक है, तो इफ़ के अंदर एक कंडीशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे वॉलंटियर के नीचे वॉलंटियर रिमार्क को प्रिंट करवाया है। उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। यहाँ भी हमें एक फॉर्म तो बनाना है, तो कंडीशन यहाँ चेंज कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ जो डोनेशन का स्टेटस है। ठीक है, डोनेशन का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा डोनेशन का जो स्टेटस है, अगर वो क्या है, डोनेशन रिसीव्ड है। ठीक है, जो स्टेटस हमने यहाँ पे दिया था डोनेशन रिसीव्ड, स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, जैसा आपने वैल्यू पास किया था रेडियो बटन में वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये आप देखो डोनेशन रिसीव्ड और डोनेशन नॉट रिसीव्ड, जिस तरीके से यहाँ लिखा था वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो स्टेटस अगर डोनेशन रिसीव्ड है तो रिसीव होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब वॉलंटियर के पास एक ही ऑप्शन हम देना चाहते हैं कि मतलब डोनेशन डिलीवर्ड अगर हो गया है तो आप यहाँ पे एक रेडियो बटन उसको दे देते हैं, उस पर टिक लगाओ और सबमिट कर दो। ठीक है, तो 2 रेडियो बटन में यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, एक ही ऑप्शन दे देता हूँ, डोनेशन डिलीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड की जगह में मैसेज दे देता हूँ, डोनेशन डिलीवर्ड सक्सेसफुली, डिलीवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो स्टेटस में हम यहाँ पे लिख देते हैं चेकबॉक्स, ये रेडियो बटन पे अगर वॉलंटियर टिक लगा देगा तो स्टेटस यहाँ पे हम चेंज करवा देंगे। टिक लगा के जब सबमिट करेगा तो हमारा काम है स्टेटस को अपडेट करवा देना, डोनेशन डिलीवर्ड सक्सेसफुली। एंड उसके अलावा एक काम हम और करेंगे, डोनेशन अगर डिलीवर्ड हो जाता है सक्सेसफुली तो हमें यूज़र से एक पिक अपलोड करवाना है कि वो डिस्प्ले करवा पाए कि कहाँ पे उसने डोनेशन किया है, उसका एक पिक वो अपलोड कर देगा। ठीक है, तो एक और हमें रो बनाना पड़ेगा इस तरीके से, वॉलंटियर रिमार्क की आई थिंक ज़रूरत नहीं है अब हमें। ठीक है, फिर से रिमार्क लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे लेना हो तो ले भी सकते हैं, रिमार्क फिर से अपडेट करवा सकते हैं। एंड अगर नहीं लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक ले लेते हैं। ठीक है, तो पिक अपलोड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा अपलोड डोनेशन डिलीवरी पिक। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा अपलोड डोनेशन डिलीवरी पिक एंड यहाँ पे हमने टीडी का यूज़ कर लिया, कॉल स्पान दे दिया इसका 3 एंड यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप का यूज़ कर लूँगा, इनपुट
टाइप इक्वल टू फाइल, क्योंकि हमें इमेज अपलोड करवाना है तो इनपुट टाइप फाइल रहेगा। क्लास हमने दे दिया फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, कोई इमेज ही अपलोड हो पाए, कोई दूसरी तरीके की फाइल अपलोड ना हो, तो हम एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्ट में हमने बता दिया इमेज स्लेश स्टार, किसी भी तरीके की इमेज होनी चाहिए, जेपीजी हो पीएनजी हो, बट इमेज होना चाहिए, तो इमेज स्लेश स्टार लगा दिया। एंड उसके बाद नाम चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, तो इसका नाम मैंने दे दिया डिलीवरी पिक। ठीक है, एक बार मॉडल्स के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने गैलरी नाम का ये मॉडल बनाया था, इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे डिलीवरी पिक को। ओके, एंड इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फिर हमारा इसको चेक कर लेते हैं। इनपुट टाइप फाइल, नाम दे दिया डिलीवरी पिक। ओके, परफेक्ट है। ठीक है, अब ये हमारा कॉलम, इसमें हमारा बटन हो जाएगा सबमिट का, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। एंड यहाँ पे हम मैसेज को चेंज करवा देते हैं। तो मैंने लिखा डोनेशन स्टेटस। डोनेशन स्टेटस एंड रिमार्क नहीं, यहाँ पे हमने डिलीवरी पिक अपडेट कर दिया है, तो ऐसा लिख देते हैं कि डिलीवरी पिक अपडेटेड। डोनेशन स्टेटस चेंज्ड। डोनेशन स्टेटस अपडेटेड एंड डिलीवरी पिक अपलोडेड। ठीक है, जो भी आपको मैसेज देना हो दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने लिख दिया डोनेशन स्टेटस, हमने एक तो अपडेट कर दिया। एंड उसके अलावा ठीक है, पहले वाले में थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक डोनेशन, ठीक है, डोनेशन स्टेटस अपडेटेड एंड डिलीवरी पिक अपलोडेड सक्सेसफुली। एंड रीडायरेक्ट करवा देते हैं इसी वाले पेज पे, डोनेशन रिसीव्ड वाले पेज पे। तो डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल एंड डोनेशन डॉट आई डी दे दिया। ओके, एक बार सब चेक कर लेते हैं ताकि पहले की तरह मिस्टेक ना हो जाए। नेम दे दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, एंड स्टेटस इसका नाम रखा है। ओके, तो अब हम जाते हैं व्यूज डॉट पी वाई में। पहले इसको एक बार आउटपुट में देख लेता हूँ। ओके, तो ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड का और फाइल सेलेक्ट करने का। अब जाते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, यहाँ पे थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे और देख लो, हमने जो फॉर्म बनाया है तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, इमेज को अपलोड करवा रहे हैं। तो जब भी आप इमेज को अपलोड करवाते हो तो आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप भी बताना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज को अपलोड करवाया है। तो इस वाले फॉर्म में आपको यहाँ पे ऊपर इंक्रिप्शन टाइप में देना पड़ेगा मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म माइनस डेटा। ओके, एंड व्यूज़ में जाके अब ये जो दोनों फील्ड का डेटा है, मतलब जो इमेज है और स्टेटस को यहाँ पे रिसीव कर लिया है और इमेज को भी रिसीव करना है। तो इमेज को रिसीव करने के लिए हम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। और यहाँ पे आ जाएगा डिलीवरी पिक। ठीक है, तो जो डिलीवरी पिक है उसको हम रिसीव कर लेते हैं डिलीवरी पिक नाम के वेरिएबल में। एंड अब हमें अपडेट करवाना है स्टेटस को। रिमार्क भी अपडेट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, एक फील्ड आप और बना सकते हैं।
एंड ओके, तो स्टेटस के बाद मुझे क्या करना है, इमेज को अपडेट करवाना है। बट इमेज जो हमें अपडेट करवाना है वो इस वाले टेबल में इमेज नहीं जाएगी, वो हमें गैलरी के अंदर डालना है। तो यहाँ पे हम केवल स्टेटस को अपडेट करवाते हैं एंड उसके अलावा अपडेशन डेट हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड इसको सेव करवा देंगे। इसके सेव होने के बाद जो हमारा गैलरी वाला मॉडल था, मॉडल क्लास था, उसके अंदर हमें इमेज को असाइन करना है। तो गैलरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, जब भी हमें नया डेटा क्रिएट करना होता है तो मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट लिखते हैं। एंड हमें यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड में डेटा एंटर करना है, अब आप देखो ये तो हमें फॉरेन की यहाँ पे लेना है एंड डिलीवरी पिक ये हमने फॉर्म से ले लिया एंड क्रिएशन डेट अपने आप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डोनेशन एंड डोनेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलर डोनेशन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा एंड डिलीवरी पिक। ठीक है, जैसा यहाँ पे स्पेलिंग होगा वैसे ही आप लिखेंगे डिलीवरी पिक इक्वल टू डिलीवरी पिक। ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा जिसका नाम हमने डिलीवरी पिक ही दिया है एंड डेट तो अपने आप आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो नाउ 8 को ट्रू कर दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्टेटस को चेंज कर दिया एंड गैलरी वाले ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जो हमारा गैलरी मॉडल था उसके अंदर हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद हमने इधर का वैल्यू 9 और यहाँ पे यस कर दिया। तो अब हम इसको देख लेते हैं रन करके। डोनेशन कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, वॉलंटियर स्टेटस नहीं, ये जो डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल है इसमें मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वॉलंटियर स्टेटस एंड रिमार्क। ठीक है, डोनेशन का स्टेटस हमने तो चेंज किया था ना, तो डोनेशन स्टेटस एंड रिमार्क अपडेटेड सक्सेसफुली ऐसा कर देते हैं। बाकी आपको जैसा भी मैसेज देना हो आप दे सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, डोनेशन रिसीव्ड पे टिक लगा दिया। पहले अच्छे से इसको रिफ्रेश कर दिया एंड यहाँ पे टिक लगाया, कोई सा फाइल ले लिया, तो ये था हमारा बुक्स डोनेशन। तो बुक्स डोनेशन का ये बुक्स का एक और फ़ोटो है, ये ले लो या फिर ये ले लो, सेलेक्ट कर लिया एंड अपडेट पे क्लिक कर दिया। ओके, तो आप देखो यहाँ पे डोनेशन कलेक्टेड सक्सेसफुली आ गया। ओके, अब गैलरी के अंदर डेटा गया है कि नहीं गया वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 127, एडमिन में जाते हैं, एडमिन का नाम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, इसके अंदर गए तो गैलरी के अंदर भी डेटा आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ भी आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है, आईडी हमें नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे भी हम आईडी की जगह क्या लिख देते हैं, डिलीवरी पिक डोनेशन में यहाँ पे डोनेशन डॉट डोनेशन नेम कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं, इसको ऐसा लिखना कंपलसरी नहीं है, डोनेशन डॉट डोनेशन नेम। ठीक है,
इसको हटा के देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से आ जाएगा गैलरी ऑब्जेक्ट 1, इसमें सही आ रहा है। तो अगर आपको ये हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, या तो फिर कोई स्ट्रिंग दे दें। आईडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा इमेज आ गया है एंड जो डोनेशन था वो भी आ गया, बुक्स डोनेशन, एंड डेट तो अपने आप क्रिएट हो गया। ओके, तो इससे हम लॉग आउट कर लेते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, डोनेशन नोट रिसीव्ड वाला एक पेज बनाना है। तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।